वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 16 सोशल साइंस जो आपकी ज्योग्राफी की बुक है उससे रिलेटेड वर्कशीट करवाने जा रहा हूँ। आपका जो लेसन है एयर उससे रिलेटेड ये वर्कशीट रहेगी और ये क्लास 7th की 20 नवंबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं एटमॉस्फेयर क्या होता है। बच्चों, जो हवा का ब्लैंकेट मतलब कंबल धरती के चारों ओर है ना, उसे ही एटमॉस्फेयर कहा जाता है। जितने भी जीव जिंदा हैं, जैसे हम हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सारे के सारे एटमॉस्फेयर पर ही डिपेंड होते हैं जिंदा रहने के लिए। सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना, जीवित रहना। ठीक है, ये कह रहा है इट प्रोवाइड्स अस एयर। ये जो एटमॉस्फेयर है ना, ये हमें क्या देता है? एयर देता है सांस लेने के लिए। एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन हार्मफुल रेज। सूरज की जो रोशनी होती है ना, उससे हानिकारक रेस निकलती है जो बहुत ख़तरनाक होती हैं, उनसे हमें बचाता है कौन? एटमॉस्फेयर। ये कह रहे इफ़ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, वी वुड बी बेक ड्यूरिंग द डे। हम दिन में बेक बन जाएंगे। जैसे केक होता है ना, पूरा बेक्ड हो जाता है, बिल्कुल वैसी हमारी हालत होगी, पूरे भुन जाएंगे हम। ठीक है, इतनी तेज़ गर्म किरणें पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा। ये जो सूरज है, तो सूरज की जो रे आती है ना, ये एटमॉस्फेयर एक कवर कंबल का काम कर रहा है, तो यहाँ से छन के आ रही हैं, यहाँ पर हम सब रह रहे हैं। समझ में आ रही है? तो ये बता रहा है ये कह रहा है एंड रात को क्या होगा? पूरे ठंड जम जाएगी, पूरी कुल्फ़ी बन जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी हमारी, अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो। अब आपको समझ में आ गई कि एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। जीव को जीवित रहने के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए, इसलिए जो है अभी मंगल, धरती, इन पर, मंगल पर हम क्यों नहीं रह पा रहे? वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर होगा तो हम जीवित भी रह पाएंगे। ठीक है, आगे देखो बच्चों, ये कह रहे हैं द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। बच्चों, आपको पता है, आप ये तो जानते होगे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, पर एक बात बता दूं बच्चों, जो हम गैस अंदर लेते हैं ना, उसमें केवल ऑक्सीजन नहीं होती, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है। आओ देखें कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं जो मेजर है। मेजर मतलब बहुत ज़्यादा, हालांकि छोटी छोटी गैसेस मिल जाएंगी, लेकिन ज़्यादा कौन सी हैं? देखो, ये प्यारी सी जो गुड़िया है ना, इसने एक जो है यहाँ पर एक, आप इसे मॉडल कह सकते हैं, बनाया हुआ है। देखो, ये बता रही है कि नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है। एग्जाम में आता भी क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03। देखो, 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, हवा में। आर्गन कितनी है? 0.93। और बाकी सारी गैसें जो बची। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ये बता रहे हैं, ये कह रहे हैं द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस, मतलब प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो गैस है हवा के अंदर, वो है नाइट्रोजन, जो मदद करती है ग्रोथ में पेड़ों की और पौधों की। अब ऑक्सीजन पर आ जाइए। ऑक्सीजन तो पता ना बच्चों, हम लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है हवा के अंदर। ठीक है, ये नेसेसरी है इंसानों और जानवरों के जिंदा रहने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम मर जाएंगे। ठीक है, हालांकि जो हम गैसेज लेते हैं तो बहुत सारी गैसेज होती हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में चाहिए होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाओ। हम अपने मुँह से कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन और जो एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, रिलीज मतलब होता है निकालना, रिलीज मतलब क्या होता है? छोड़ना। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट, बदले में पेड़ और जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और रिलीज मतलब निकालना, ऑक्सीजन निकाल देते हैं। मतलब पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं। इस तरीके से बैलेंस बना रहता है एटमॉस्फेयर के अंदर। अगर कोई भी गैस ज़्यादा कम होगी ना, तो इससे क्या होगा? एटमॉस्फेयर बिगड़ जाएगा। अब पेड़ों का क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पेड़ को काटेंगे ना, देखो वही बता रहा है कि अगर हम पेड़ को काटेंगे ना, तो बैलेंस जो है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब्ड हो जाएगा। इसलिए हमें जो है पेड़ नहीं काटने चाहिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेज बाय द प्लांट ट्रीज। हमें क्या करना चाहिए? पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, ताकि हवा के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। ठीक है, और ये कब होगा? जब हम पेड़ बहुत ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, आप कहोगे सर अगर बैलेंस है तो हमें पेड़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चों, पेड़ जो है ना, ऑक्सीजन जितनी होनी चाहिए ना, अभी कमी है।
बैलेंस तो बिगड़ा ही हुआ है, अभी सही कहाँ है। ठीक है, तभी तो हमें इतना पोल्यूशन झेलना पड़ रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। अभी ऑक्सीजन बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, और ये आपके हाथों में है बच्चों, क्योंकि आप जो है ना बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, आपके पास टाइम बहुत है, आप निकाल सकते हो। एक पेड़ भी अगर आप सब लगाएंगे ना तो बहुत पेड़ लग जाएंगे और देश बहुत आगे जाएगा, क्योंकि आप इस देश का भविष्य हो बच्चों, और आप ही को इस देश के बारे में सोचना ही होगा। ठीक है, आगे देखो, ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड भी इम्पोर्टेड है, जो हम मुंह से छोड़ रहे हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं ना उससे ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। अब ये क्या होता है भाई, ये होता है बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटिंग फ्रॉम द अर्थ। देखो पता है क्या करता है, ये जो एटमॉस्फेयर है ना इसमें पूरा का पूरा ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये क्या करता है कि ना एनवायरनमेंट को ना तो ज़रा ठंडा होने देता है ना ज़रा गर्म होने देता है, जिसकी वजह से जीवन स्थिति में रहता है। देखो बता भी रहा आगे, ये कह रहा है इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ठीक है, ये कह रहा है एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, ग्रीन हाउस गैस ना हो, तो अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ठीक है, और ये कह रहा है व्हेन इट्स लेवल इट एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक। और ये कह रहा है अगर मान लो बहुत ज़्यादा स्मोक निकले, बहुत ज़्यादा धुआं निकले, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो ठंडा हो जाएगा, और अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, तो इससे क्या होगा भैया, बहुत ज़्यादा धरती गर्म होने लग जाएगी। और जब धरती गर्म होगी उसे पता क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। धरती के ताप के बढ़ने को क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि धरती का ताप बढ़ता चले जा रहा है, उसे क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब पूरी धरती से, वार मतलब गर्म होना। अगर दिस राइज इन टेम्परेचर कोज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझ में आ गई, धरती के ताप का बढ़ना। और अगर धरती का ताप बढ़ेगा तो जहाँ जहाँ बर्फ़ है वहाँ वो पिघल जाएगी। ठीक है, और वो मेल्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट द सी लेवल राइजेज। जो समुद्र है, ठीक है, वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, बस जब बर्फ़ जब नहीं रहेगी तो सारा पानी बनेगा, समुद्र बढ़ेगा, और उसके आसपास जो शहर होंगे वो सब पानी में डूबते चले जाएंगे। जैसे भारत जो है उसका जो समुद्र का ये जो इलाका है, अगर हम जैसे भारत छोटा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो नीचे का जो इलाका है, जो हमारा जो नीचे का ये जो इलाका है, अगर मैं नीचे की बात करूँ तो यहाँ पानी पानी है, और अगर ये बढ़ जाएगा तो हमारा बहुत सा इलाका जो है ना ये डूब जाएगा। फिर यहाँ के लोग कहाँ रहेंगे। ठीक है, इसलिए आपको कह रहा हूँ, आप ये मत सोचो कि मेरे एक पेड़ लगाने या पौधे लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत पड़ेगा बच्चों, बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे आप एक लाइक करते हो तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोचो पेड़ कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, दिस राइज इज इन टेम्परेचर कोजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट और द वर्ल्ड टू मेल्ट। ये समझा दिया। एज ए रिजल्ट द सी, ये भी बता दिया कि समुद्र जो है बढ़ने लगेगा। इससे क्या होगा, फ्लड आएंगे, बाढ़ आएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट में चेंज आ जाएगा, डिस्ट्रक्शन, विनाश हो जाएगा, पौधे और एनिमल, उन पर सब पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और एक्सटिंक्शन मतलब होता है ख़त्म हो जाना, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे कुछ पौधे और जानवर। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है। हमने अच्छे से वर्कशीट समझ लिए, तो आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है इसके मैंने अलग से पेज लगा रखे हैं, आप फटाफट वो देख लेते हैं। ठीक है, आओ देखें बच्चों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो ये धरती है इसमें जो कंबल की तरह हवा का जो आवरण है ना उसे ही एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ देख देते हैं। देखो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और लाइक तो बनता ही है, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये कह रहा है व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। ये कह रहा है कि धरती का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके पीछे रीज़न क्या है। व्हेन द लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैस, पता है ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस होती है, CO2 और मीथेन। ठीक है, ये CO2 का मतलब पता है बच्चों क्या होता है, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जरूरी नहीं है ये दोनों लिखना, मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिख के दिया, क्योंकि एग्जाम में ग्रीन हाउस गैस के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक। देखो फैक्ट्री की तरह निकलने वाला जो धुआं होता है उससे बढ़ जाता है, और कार फ्यूम की वजह से। द हीट रिटेन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ।
ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर जो है ना इंक्रीज लिख देना, क्योंकि इंक्रीज लिखना रह गया। ठीक है, द हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये जो लाइन है मैं आपको वर्कशीट में भी दिखा देता हूँ कहाँ लिखी है, पर थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ा था, इसलिए मैंने स्पेशली आपके लिए लिखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा है ना, द हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे वैन से लिखना था यहाँ तक, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना था। जो आप मैंने क्वेश्चन आपको आंसर दिखाया उसमें से देख के लिख देना, बाकी सारा यही है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछा गया है। ठीक है, देख लेते हैं फटाफट। थर्ड क्वेश्चन आपका जो है फिलिप्स का है। देखो, ट्रीज एंड प्लांट रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट क्या करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, मैंने आपको भी बता दिया था। राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमोसफियर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अगर धरती का ताप बढ़ने लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये भी आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, और ये ASC स्टार्टर आपका खुद का चैनल है। ठीक है, आप इसको पूरा पूरा सपोर्ट करना, जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आज का लास्ट का। आपको क्या करनी है, मैचिंग करनी है। बहुत आसान था, अच्छे से हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था, उसकी परसेंटेज पढ़ी थी। ठीक है, तो वही है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78% है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है आपकी, 0.03। आर्गन कितनी थी, 0.93। और बाकी सारी गैसें 0.04। ठीक है, तो आज की वर्कशीट हो गई पूरी। तो जो मैचिंग है वो इसके बेस पर ही थी, है ना। इस तरीके से हमने पूरी वर्कशीट कर ली, और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।